Good morning, good morning, good morning everyone. First problem, limit x tends to 0 of cos ax minus cos bx upon cos cx minus 1. तो पहले चेक कर लो, डायरेक्ट हो सकता है क्या? As x tends to 0, न्यूमरेटर tends to what? cos 0 माइनस फिर से x tends to 0 cos 0 is 1 minus 1 means tends to 0. What about denominator? Denominator tends to cos 0, x tends to 0, cos 0 minus 1 means tends to लिखेंगे, 1 minus 1 again tends to 0. तो therefore given limit is in the form 0 by 0. तो इसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, cos c माइनस cos d का फॉर्म दिख रहा है, तो आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं. वी नो दैट cos c माइनस cos d इज इक्वल टू, बोलो, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाय 2 साइन d माइनस c बाय 2. तो देयरफॉर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं. न्यूमरेटर इज इक्वल टू cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2. अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर c का काम कर रहा है ax, d का काम कर रहा है bx, तो 2 टाइम्स साइन, दोनों का एडिशन ax प्लस bx अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c bx माइनस ax अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन, क्या कर सकते जा सकता है, a प्लस बी बाय 2 टाइम्स x, ऐसा लिख सकते हैं. एंगल है ये पूरा, इंटू साइन b माइनस a बाय 2 x, पूरा एंगल है वो. ये हो गया न्यूमरेटर का सिंप्लीफिकेशन. डिनोमिनेटर देखते हैं अभी. डिनोमिनेटर cos a माइनस 1 ऐसा कुछ है वो, तो इट इज cos cx माइनस 1. हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के लिए आइडेंटिटीज है, तो इसको लिखते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन 1 माइनस कॉस cx, और देखते क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको. माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया, जिसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा दिख रहा है यहाँ पर cx, तो cx बाय 2. अब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वहाँ एक्सप्रेशन में कंटिन्यू करते हैं. तो देयरफॉर और नाउ L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर है 2 साइन a प्लस बी बाय 2 टाइम्स x इंटू साइन b माइनस a बाय 2 इंटू एक्स अपॉन 2 टाइम्स, माइनस के साथ में माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर c बाय 2x, ऐसा हो गया. cx बाय 2 लिख सकते हैं. अब देखो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई चीज़ें, ऊपर 2 साइन के टर्म आ गए, नीचे भी साइन इंटू साइन है, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करना है तो साइन थीटा अपॉन थीटा लगता है, साइन x अपॉन x लगेगा. तो इसका मतलब न्यूमरेटर में इसको x की ज़रूरत है, इसको x की ज़रूरत है, यानी न्यूमरेटर में x स्क्वायर चाहिए इसके डिवीजन में, और डिनोमिनेटर में भी इसके डिवीजन में x स्क्वायर चाहिए, और x से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है. एज
x tends to 0, x is not equal to 0. Therefore dividing numerator and denominator by x square. x not equal to 0 तो x square भी not equal to 0 होगा. तो L will be limit x tends to 0. अच्छा, ये 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. साइन a प्लस बी बाय 2x अपॉन x साइन b माइनस a बाय 2x अपॉन x अपॉन ये माइनस रहा साइन स्क्वायर c बाय 2x अपॉन x स्क्वायर. ऊपर जो न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक x इसके साथ रखा, एक x इसके साथ रखा. x का तो पार्ट हो गया कंप्लीट, लेकिन अब साथ में x के a प्लस बी बाय 2 है, यानी ये पूरा एंगल डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए. यहाँ ये पूरा एंगल दिखना चाहिए, तो बैलेंस करना शुरू करते. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी बाय 2x अपॉन a प्लस बी बाय 2x. क्या किया हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा a प्लस बी बाय 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए a प्लस बी बाय 2 इंटू, अब इसकी बात, तो साइन b माइनस a बाय 2x अपॉन b माइनस a बाय 2 टाइम्स x लगेगा. तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा इंटू b माइनस a बाय 2. ये बैलेंस हो गए अपॉन ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को तो एक साथ कर देते. साइन c बाय 2x अपॉन c बाय 2x, यहाँ c बाय 2 हमने लाया अपनी तरफ से, इंटू c बाय 2 कर देते. और ये सब कुछ चल रहा है स्क्वायर में, माइनस साइन है बाहर. साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में दिख रहा है. थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, तो जब x टेंस टू 0 है तो x के साथ में कुछ नंबर यदि मल्टीप्लाई होता है तो दैट टेंस टू 0 हो जाएगा. पहले मेंशन कर दो एज x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, देयरफॉर a प्लस b बाय 2 टाइम्स x टेंस टू 0, b माइनस a बाय 2 टाइम्स x टेंस टू 0 एंड c बाय 2 टाइम्स x टेंस टू 0. सब जगह आगे ये लिख दिया हमने रूल. यूजिंग लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, वी गेट, इतना पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया. नाउ वी गेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसका लिमिट हो गया 1 इंटू a प्लस बी बाय 2, ये कांस्टेंट है रहेगा अपनी जगह, इंटू इसका लिमिट हो गया 1 इंटू ये रहेगा कांस्टेंट है b माइनस a बाय 2 अपॉन माइनस इसका लिमिट हो गया 1. ये जब लिमिट लिया जाएगा तो लिमिट 1 रह गया यहाँ पर c बाय 2 इसका स्क्वायर. अब ठीक कर लेते हैं. दैट इज इक्वल टू लिमिट, अब लिमिट लगाने के बाद ये मिला है. ओके, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये मिला है रिजल्ट, तो लिमिट नहीं लगेगा यहाँ पर. सिंप्लीफाई करते, L इज इक्वल टू a माइनस बी और b माइनस ए, यानी इसको भी हम b प्लस ए बोल सकते हैं. तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 यानी 4 अपॉन ये माइनस है c बाय 2 का स्क्वायर यानी c स्क्वायर बाय 4. तो ये 4 से 4 डिवाइड हो गया और माइनस को एडजस्ट कर देते हैं. तो देयरफॉर L इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. ये माइनस को न्यूमरेटर में एडजस्ट कर देते और 4 डिवाइड हो गया. सेकेंड प्रॉब्लम, denote given problem given limit as L. So L is equal to limit of under root 1 minus cos x minus root 2 upon sin square x when x tends to pi.
तो देखते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है क्या प्रॉब्लम, डायरेक्ट मेथड से होता है क्या। तो एज, ये आपके प्रॉब्लम का ही पार्ट होगा, एज x टेंड्स टू पाई, व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर टेंड्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई, 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये -1 माइनस √2, 1 माइनस ऑफ -1 यानी प्लस हो गया, तो √2 माइनस √2 टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर टेंड्स टू 0। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टेंड्स टू साइन स्क्वायर पाई यानी 0। Therefore L is in indeterminate form 0/0, लिमिट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। अब यहां दिख रहा है रूट, तो ये रूट को रिमूव करने के लिए रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर वी गेट L is equal to limit x tends to pi √1 minus cos x minus √2 upon sin square x into √1 minus cos x plus √2 upon √1 minus cos x plus √2। इसका पेयर माइनस है तो प्लस लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स, बी का स्क्वायर 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, यहाँ ऊपर कॉस एक्स की टर्म दिख रही है, कुछ नंबर भी आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लीजिए इनटू ये एक्सप्रेशन बच गया, इसका लिमिट कर दो अलग, लिमिट एक्स टेंस टू पाई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। यहां पर फॉर्मूला लिखा था, तो यूजिंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहां लग गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये जो रैशनलाइजेशन बोलकर एक नया फैक्टर आया था उसका लिमिट अलग कर दिए। प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा था, ये जब मतलब ये एक्सप्रेशन टेंस टू 0 कब हो रहा था, जब माइनस था, प्लस की वजह से 0 तो नहीं होगा डिनोमिनेटर में। ठीक करते इसको, लिमिट एक्स टेंस टू पाई कितना हुआ -2, और ये यानी -1 रहा, 1 माइनस 2 यानी -1 रहा, -1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, तो एक काम करते ना, इसमें से माइनस कॉमन ही ले लेते, तो माइनस कॉमन लेके -1 माइनस कॉस एक्स है, दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस कॉस एक्स रह गया, और ये साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना अब यहाँ बेनिफिशियल दिखता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा देते, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये इसके लिए हो गया काम। इनटू लिमिट यहाँ ली जा सकती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ऑफ -1 प्लस √2 कॉस पाई, सिंस कॉस पाई इज इक्वल टू -1, वो तो नंबर आ जाएगा। अब ये डिवाइड होते दिख रहा है, तो डिवाइड होते दिख रहा है तो पहले मेंशन करना पड़ेगा रीजन, एज x टेंस टू पाई देयरफॉर cos पाई टेंस टू -1, which imply 1 plus cos pi cos x, cos x tends to cos pi which is -1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई -1 को इधर ले लो, तो 1 प्लस कॉस एक्स टेंस टू 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 1 प्लस कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई
ये डिवाइड हो गया, बचा -1 1 माइनस कॉस एक्स इंटू, ये तो नंबर आ गया 1/√2 प्लस √2 कॉस पाई। अब लिमिट ली जा सकती है यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू, लिमिट ले लेते -1/1 माइनस ऑफ -1 कॉस पाई इज -1 इंटू 1/2√2, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/2√2। देयरफॉर L इज इक्वल टू -1/4√2। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट tan square x माइनस cot square x अपॉन sec x माइनस cosec x when x टेंड्स टू π/4। चेक कर लें π/4 पर यदि x पहुंच रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो दे टेंड्स टू 0, तो लिमिट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। नाउ L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4, ऊपर a² माइनस b² के समान दिख रहा है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन डिनोमिनेटर में sec x माइनस cosec x है, तो कोशिश करते हैं इसको भी sec x cot स्क्वायर को cosec में कन्वर्ट कर लें, तो tan स्क्वायर x हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर x हो गया cosec स्क्वायर x माइनस 1, राइट, अपॉन रहने देते sec x माइनस cosec x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 -1 माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1, तो -1 प्लस 1 गया, बचा sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x अपॉन sec x माइनस cosec x। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला लग सकता है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/4 sec x माइनस cosec x इंटू sec x प्लस cosec x अपॉन sec x माइनस cosec x। दोनों सेम दिख रहे तो डिवाइड डायरेक्ट नहीं करना, कभी भी रीजन मेंशन करना, एज x टेंड्स टू π/4 देयरफॉर sec x माइनस cosec x टेंड्स टू sec π/4 √2 cosec π/4 √2 टेंड्स टू 0, तो देयरफॉर sec x माइनस cosec x इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन डिवाइड। अब डिवाइड हो गया, तो देयरफॉर L बच गया लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये डिवाइड हो गया, बचा sec x प्लस cosec x, डिनोमिनेटर ये हो गया डिवाइड, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अब प्रॉब्लम आंसर दे देगा हमको ये sec π/4 प्लस cosec π/4 विच इज इक्वल टू √2 प्लस √2, तो 2√2, देयरफॉर L इज इक्वल टू 2√2 आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू π/6 ऑफ 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1। तो पहले तो चेक कर लिए प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है या इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, तो इट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। अब ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसे दिख रहा है sin x में, ये भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका sin x को t मानकर न्यूमरेटर हो गया 2t² प्लस t माइनस 1, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, डिनोमिनेटर हो गया 2t² माइनस 3t प्लस 1, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये पूरा पार्ट यहाँ आपके फेयर वर्क में होगा। अब इसको देखते हुए L इज इक्वल टू, नाउ L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/6, इसके फैक्टर है तो sin x प्लस 1, ये sin x अलग है 1 अलग है, इंटू 2t माइनस 1, तो 2 sin x
-1 अपॉन डिनोमिनेटर का फैक्टर sin x -1 और 2 sin x -1। ये फैक्टर सेम दिख रहा है, डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड करने के पहले रीजन दो। एज x टेंस टू पाई बाय 6 therefore 2 sin x -1 tends to 2 sin pi by 6 -1 which tends to 2 into 1 by 2 -1 1 -1 means tends to 0। तो therefore 2 sin x -1 is not equal to 0। तो अब इसको डिवाइड किया जा सकता है। क्या बच गया? L is equal to limit x tends to pi by 6 of sin x plus 1 upon sin x minus 1। अब लिमिट लेकर देख लेते हैं। ये 1/2 जब लिमिट लेंगे पाई बाय 6 तो 1/2 प्लस 1 0 तो नहीं हो रहा है, तो लिमिट ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 या लिख दो पहले sin पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन साइन पाई बाय 6 माइनस 1। लिमिट की बात हो रही है, लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ओके। बहुत बेसिक बातें हैं ये अपन इसके पहले काफी डिटेल में की हुई है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया 3/2, डिनोमिनेटर हो गया -1/2, इम्प्लाई L इज इक्वल टू -6। आंसर। तो ये प्रॉब्लम के साथ एक्सरसाइज 7.4 ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन वो सॉल्व करने के पहले अभी तक जितना पढ़ा हुआ है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज यहीं रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।